जो कि क्या न्यू डाइट सिस्टम है ये समझेंगे। उसके पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज लिसन टू दिस वर्कशॉप विद एन ओपन माइंड एंड ड्रॉप ऑल योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। जितनी भी आपकी समझ है, सोच है, यहीं पे गिरा दो आज की तारीख पे और एकदम ऊपर खाली रख दो, तभी ग्रहण कर पाओगे। क्योंकि जो बोलने जा रहा हूं ये आपके बिलीफ के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि अभी तक आपने जो सुना या समझा या जो आप करते आए उसके बिल्कुल उल्टी बात होने वाली है। इसलिए माइंड ओपन रखो और एक बार इसको ग्रहण जरूर करिएगा। क्योंकि हम सब वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम मैन मेड साइंस। साइंस बोलता है सुबह उठ के 8 ग्लास पानी पियो, कोई तांबे में पी लेता है, कोई चाय पी लेता है, कोई सिगरेट पीता है, उसके बिना बोले नेचुरल कॉल नहीं होता है। अगर पानी से अगर नेचुरल कॉल होता तो आप कभी भी पानी पियो होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सोचते ये। लेकिन हम जो है ब्लाइंडली ये फॉलो कर ले, क्योंकि किसी ने कह दिया हमने सुन लिया। लेकिन एनडीएस में हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं होता है। तो उसके ऊपर डिटेल में आऊंगा आगे। अब हम गलतियां क्या करते हैं पहले ये देखते हैं। ये हम डाइजेशन साइकिल देखते हैं कि हम कुछ भी खाना खाते हैं तो डाइजेशन किस तरह होता है, कैसे होता है, ये हम समझते हैं। आप कुछ भी खाओगे पाइप से अंदर आएगा, स्टमक में आएगा, क्रश होगा, ठीक है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है वो। ये नॉर्मल साइकिल है, कुछ भी खा लो आप यही होना है। लेकिन अब हम क्या करते देखते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेशन साइकिल ऑफ वेरियस फूड्स। अब जैसा कि आपने फ्रूट खाया पहले, तो फ्रूट क्या होता है, स्टमक में 1 घंटा रहता है, जैसा पाइप से जाके स्टमक में 1 घंटा रह जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 1 घंटा रहेगा, लार्ज में 1, और टोटल साइकिल डाइजेशन साइकिल ऑफ फ्रूट इज अराउंड 3 आवर्स। दिस आर ऑल एस्टिमेटेड फिगर्स, कभी आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है। वेजिटेबल खाते हैं तो 2 घंटा होता है, 2 घंटा स्टमक में, 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 लार्ज में, टोटल 6 घंटा हो जाता है। और हम जो ग्रेन खाते या कुक फूड खाते हैं उसको 6 घंटे लगते हैं, 6 आवर्स लगता है उसको स्टमक में, 6 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 6 घंटा लार्ज में, टोटल हो गए 18 आवर्स। और हम क्या कर रहे हैं, अब आपको पता ही है क्या कर रहे हैं हम लोग। सुबह ब्रेकफास्ट, पराठा, सैंडविच, टोस्ट, घी सब खा लिया सुबह सुबह, हैं? अब इसको 18 घंटे लगते हैं पचने के लिए, जो हमने देखा अभी। तो ये 18 घंटे खत्म नहीं हुए, दूसरा डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये खत्म नहीं हुआ, यहां आ गया। अब लगातार हम खा रहे हैं तो बेचारा पेट करेगा क्या। हाँ, किसी को इतना सारा काम दोगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जो डाइजेशन करना है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि आपने ओवरलोड कर दिया है उसको। इसलिए जो है पेट जो है पूरी तरह इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता है, और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा खा लेते हैं वो सब पच नहीं पाता खाना हमारा, और वही जो है बीमारी की जड़ बन जाती है। इसका इफेक्ट कोलन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, आंत बोलो, जो भी बोलो, ये क्लीन कोलन है जहाँ पे कोई कचरा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कचरा खाया नहीं है, या खाया है तो भी थोड़ा गैप में खाया है इसने। और ये देख लो पूरा डैमेज हो गया है, क्योंकि प्रोसेस फूड खाया है, पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर्स खाए, ये सब जो है ना कोलन में जाके चिपक जाता है। ये निकलता नहीं है, वो जितना चिपकता है वो कोटिंग बन जाती है आपकी, और पूरा जो है ब्लॉक हो जाता है कोलन आपका। और जैसे ब्लॉक होता है वहाँ से सब तकलीफ शुरू होती है। अब ये बगैर टॉक्सिन का, ये टॉक्सिन वाला कोलन ऐसा होता है,
अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर N.W. वॉकर फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने रिसर्च करी है और उन्होंने कहा है कि कोलन में 71 पॉइंट्स है, टोटल 71 पॉइंट्स। अब हम बोलते हैं कि कोई भी बीमारी मिटा सकते हैं, क्यों बोलते हैं? अब आपको बताता हूं मैं। 71 पॉइंट्स है टोटल इसके, इसमें से हर एक पॉइंट जो है एक इट इज रिलेटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब जैसे कि शुगर के पेशेंट यहां बहुत है, मैं समझता हूं, तो वहां से ही शुरू करता हूं। रेक्टम के पास अगर अनडाइजेस्टेड फूड अटक गया तो आपको शुगर आएगी। शुगर का मूलभूत कारण यह है, ना कि मीठा खाना, कुछ खाना है। इसलिए उसकी दवाई कोई काम नहीं करती है, क्योंकि रीजनिंग ये अलग है साइंस में। तो जैसे आप यहां से ये अनडाइजेस्टेड फूड जो चिपका हुआ है और रुक गया है, जैसे ये निकलेगा इमीडिएटली आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये प्रोस्टेट का है, यहां पे अटक गया तो प्रोस्टेट होगा। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे आया तो किडनी आएगी, यहां पे थ्रोट है, यहां पे हार्ट है, यहां ब्लैडर है, लीवर है, यहां पे थायराइड है, थायराइड के भी बहुत है यहां पे लोग, थायराइड ग्लैंड। यहां पे जो कचरा अटका है अनडाइजेस्टेड फूड, उसकी वजह से आपको थायराइड है। यहां से जैसे निकलेगा आपका थायराइड अदृश्य हो जाएगा। अस्थमा यहां पे है, ये पॉइंट पे अगर कचरा आपका अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिन रुक गया तो अस्थमा होगा आपको। यहां पे है फीवर है। ऐसे 71 पॉइंट्स है। यहां पे आइज है, आंख पे कुछ हुआ तो ये आइज पे या कचरा रुक गया तो आंख पे असर करेगा। यहां पे जो है ईयर्स पे आएगा। तो ऐसे 71 पॉइंट्स है जो कि हर बॉडी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जहां जहां ये अटक जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिन, वहां पे आपको बीमारी आएगी। इसलिए हम बोलते हैं हम कुछ भी आपको बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ये कचरा हटाने का प्रोसेस करेंगे। और ये कैसे करते हैं ये हम आगे देखते हैं।